माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतों की, बोलो भाई सब भक्तों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौवंश हत्या, धर्मांतरण, भारत खंडो, हर हर महादेव। मंच पर विराजमान आदरणीय अतिथिगण, पाली नगर से पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी, राष्ट्रभक्त माताओं बहनों एवं सज्जनों, अपन सब लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म, प्राचीन संस्कृति यदि कोई है तो हिंदू संस्कृति है। भगवान ने जिस समय से इस सृष्टि का निर्माण किया तो उसको भी किसी देश की आवश्यकता रही होगी। तो दुनिया में सबसे सुंदर और बढ़िया देश यदि बनाया तो वो भारतवर्ष बनाया। सृष्टि के निर्माण के समय से ही उत्तर के अंदर हिमालय, दक्षिण के अंदर समुद्र, सबसे ज्यादा नदियों वाला देश, प्रकृति की प्रचुर मात्रा में छत्र छाया जिस देश के ऊपर है वो भारतवर्ष है। हमको संस्कृत भाषा मिली, हमको आयुर्वेद मिला, हमको दुनिया भर को मार्गदर्शन देने वाला जो आधारभूत ज्ञान है वो हमको परमात्मा ने सृष्टि के निर्माण के समय ही उपलब्ध करवाया। देवताओं ने इसको अपने रमण की भूमि बताया। गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तु थे भरत भूमि भागे। देवता भी जिस भूमि के ऊपर आने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसी धर्म भूमि, कर्म भूमि, पुण्य भूमि, मोक्ष भूमि यदि कोई है तो ये अपनी पवित्र भारत माता भारत भूमि है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी कहा कि मैं किसी भी मंदिर के अंदर राम को नहीं, कृष्ण को नहीं, बुद्ध महावीर को नहीं, बल्कि उनके रूप में अपनी पवित्र भारत माता के ही दर्शन करता हूँ। इसलिए बोला गया, तोमारा ही प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। सारी दुनिया की विशेषता रही होगी, लेकिन भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है वो विशेषता है कि कहीं दूत बन करके, कहीं बेटा बन करके, कहीं पैगंबर बन करके परमात्मा आता है, लेकिन साक्षात बेटे के रूप में नहीं, दूत के रूप में नहीं, साक्षात भगवान यदि कहीं प्रकट होता है तो केवल और केवल भारत भूमि के ऊपर प्रकट होता है। ये सौभाग्य हम सभी लोगों को मिला है, इसलिए इसको देवभूमि बोला गया है। आज से 17,85,000 साल पहले जब त्रेता युग चल रहा था, भगवान श्री राम का अवतरण इस भरत भूमि पर होता है। इतनी लंबी जब बात करते हैं तो अपने को लगता भी होगा कि 17,85,000 बहुत लंबी काल गणना है, लेकिन नासा ने राम सेतु के पत्थर को, जिस सेतु के ऊपर चल करके भगवान राम लंका गए थे, और ये तो अभी तक सही सलामत था। ये जो पद्मिनी थी, महाराजा रतन सिंह की पत्नी, वो भारत की नहीं थी, वो लंका की यानी सिंगल द्वीप की थी। और महाराजा रतन सिंह जी डोले में बिठा करके पद्मिनी को पैदल लेकर के भारत में ब्याह करके लाए थे। नासा ने देखा समुद्र के अंदर चलने वाली नदियों की जो धारा है, उसी धारा के दिशा के अंदर गोलाई लिए हुए एक पुल है। ये प्रकृति ने नहीं बनाया होगा, धारा जिधर से आ रही है उधर गोलाई है, यानी जब वजन पड़ेगा उसका तो आधा वजन लंका लेगी, आधा वजन भारत लेगा, पुल टूटेगा नहीं। उसके पत्थर की टेस्टिंग करवाती है। और नासा हमारी कंपनी नहीं है, अमेरिका की अंतरिक्ष अनुसंधान कंपनी है। उसने कहा
इस राम सेतु के अंदर लगे हुए पत्थरों की उम्र 17,50,000 साल पुरानी है। यानी हमारी जो बात थी उसके ऊपर नासा ने भी ठप्पा लगाया कि हिंदू समाज जो बात करता है वो कपोल कथा नहीं है, गपोड़बाजी नहीं है, वो एकदम विज्ञान के आधार पर खरी कसौटी के ऊपर कसी हुई है, वो बात करता है। भगवान राम के गोलोक चले जाने के बाद उनके दोनों पुत्रों ने सरयू के किनारे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया। कालांतर में सरयू में बाढ़ आई होगी, ध्वस्त हो गया, और आज से 2076 साल पहले जब विक्रमादित्य अवध के राजा बने उस समय उन्होंने उसका पुनर्निर्माण करवाया। 70 खंबे सामान्य, 14 खंबे कसौटी नाम के पत्थर के, ऐसे 84 खंभों से एक भव्य भगवान श्री राम का मंदिर विक्रमादित्य द्वारा बनाया जाता है। आज से 1450 साल बाद पहले जब इस्लाम का उदय होता है और इस्लाम की आंधी पूरी दुनिया को नेस्त नाबूद करने के लिए, केवल दुनिया में हम जिएंगे, किसी दूसरे को जिंदा रहने नहीं देंगे, ये सिद्धांत लेकर के निकलते हैं। पूरे दुनिया के अंदर जहां जहां इस्लाम की आंधी जाती है, खेतों को उजाड़ा जाता है, महिलाओं का अपमान किया जाता है, मंदिरों को तोड़ा जाता है, मूर्तियों का भंजन किया जाता है, गायों की हत्या की जाती है। उसी श्रृंखला में 1528 के अंदर बाबर भारत के अंदर आता है और वो अपने मीर बाकी नाम का जो सेनापति था उसको आदेश देता है, मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर हम मस्जिद बनाएंगे और हिंदुओं को उसकी औकात दिखाएंगे, तुम्हारी औकात क्या है। यदि मस्जिद बनानी होती तो भारतवर्ष के अंदर बहुत जमीन पड़ी है और आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें कहीं पर है तो भारतवर्ष में 3 लाख मस्जिदें। लेकिन बाबर ने हमारे भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ा, औरंगजेब ने हमारे भगवान श्री कृष्ण की जो जन्म स्थली है मथुरा में उस मंदिर को तोड़ा, औरंगजेब ने ही काशी के अंदर शंकर भगवान का मंदिर तोड़ा, मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ का मंदिर उसको तोड़ा। ये दुनिया से छुपा हुआ नहीं है, सारी दुनिया जानती है। 1,76,000 लोग उस मंदिर को बचाने के लिए आए और 1,76,000 लोगों के बलिदान के बाद वो मीर बाकी तोपों के गोलों से उस मंदिर को ध्वस्त करता है और उसी हिंदुओं के खून से बही हुई धारा से मिट्टी का गारा बना करके ईंटें चुनवा करके एक ढांचा बनाता है, उसके ऊपर लिखता है फरिश्तों के उतरने का स्थान जन्मभूमि मस्जिद, ऐसा वो लिखता है। 1528 और आज 2019 चल रहा है, 491 साल हो गए। 491 सालों में एक दिन भी हिंदू समाज उस स्थान को मुक्त कराने से चूका नहीं है, हार करके बैठा नहीं है, लगातार संघर्ष करता रहा है और उसका सुफल अभी हमको 9 तारीख को मिला है और हम थोड़े दिनों बाद ही वहां भव्य भगवान श्री 1528 के बाद बाबर के समय 4 लड़ाइयां लड़ी हमने। बाबर के बाद हुमायूं आया, उस समय 10 लड़ाइयां लड़ी। हुमायूं के बाद अकबर, 20 युद्ध हुए। अकबर के बाद औरंगजेब, 30 युद्ध हुए। अवध का नवाब जब सादत अली बना उस समय 5 युद्ध और वाजिद अली बना उस समय 4 युद्ध। ऐसे कुल मिलाकर के बाद में अंग्रेजों के समय 3, ऐसी 76 लड़ाई हम सब लोगों ने लड़ी है। और ये जो अभी अपना अभियान था ये 77वीं लड़ाई है। ऐसे कुल 77 लड़ाइयों में 3.5 लाख हिंदुओं का बलिदान हुआ है। उसके बाद ये उन बलिदानों की परंपरा के कारण इकबाल ने भी लिखा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूनान मिस्र रोमा मिट गए सब जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस गीत के अंदर उसने लिखा है हमारी हस्ती इसलिए नहीं मिटी क्योंकि हमने एक दिन भी विश्राम नहीं किया। संघर्ष का इतिहास लगातार चलता आ रहा है, बलिदानों की परंपरा हमने कभी टूटने नहीं दी, इसीलिए हम इस दिन को देख पाए। 76 लड़ाइयाँ, 77वीं लड़ाई की तैयारी आरंभ की गई। अंग्रेज जिस समय थे उस समय भी
अवध के लोगों ने उस स्थान को मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया। विवाद बना रहे इसलिए अंग्रेजों ने वहां दीवार बना दी। अकबर के समय टोडरमल और बीरबल ने प्रयास करके उस स्थान को हिंदुओं को दे देना चाहिए। स्थान तो हिंदुओं को नहीं दिया गया, लेकिन वहां एक राम चबूतरा नाम का स्थान छोटा बनाया गया। उसके ऊपर अकबर के समय से लेकर के अभी तक लगातार हरि कीर्तन चला आ रहा है। जब 1857 का संघर्ष आरंभ हुआ, अमीर अली राष्ट्रवादी मुसलमान था और एक बाबा रामचरण दास, इन दोनों ने प्रयास करके बहादुर शाह जफर को ये मजबूर किया था कि स्थान हिंदुओं को दे दिया जाए, और उन्होंने फरमान भी जारी किया था कि स्थान हिंदुओं को दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से 1857 की क्रांति विफल हो गई और इन दोनों लोगों को उसी ढांचे के सामने एक पेड़ से लटका करके फांसी दे दी गई। 1949 22 दिसंबर की रात्रि अंग्रेजों के द्वारा तय किए हुए गार्ड वहां मौजूद थे। 2 गार्ड मुसलमान थे, 1 गार्ड हिंदू था। रात्रि को, मध्य रात्रि को उस भवन के अंदर प्रकाश होता है। छोटे बालक को घुटनों के बल चलते हुए वहां का जो मुसलमान गार्ड था, उनका नाम था बरकत अली। तो वो बरकत अली उस प्रकाश के अंदर भगवान राम के छोटे रूप को देखता है और वो अपने बयानों में मरते दम तक इस बात के ऊपर कायम रहा। बरकत अली ने कहा कि मैंने प्रकाशित एक देदीप्यमान पुंज के अंदर भगवान श्री राम को देखा, बाद में मैं बेहोश हो गया और जब प्रातः काल हुआ तो जिस समय मुझे होश आया तो मैंने पूरे परिसर को भक्तों से भरा हुआ देखा। कोई फूल चढ़ा रहा था, कोई टंकोरी बजा रहा था, कोई प्रसाद चढ़ा रहा था। मूर्तियां वहां नहीं लगनी चाहिए। नेहरू जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, केसी पंत उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बाद में देश के राष्ट्रपति बने, वो वहां के गृह मंत्री थे। बहुत दबाव डाला गया, लेकिन वहां के कलेक्टर के नायर ने मूर्तियां नहीं हटाई, उसके ऊपर जाली लगा करके ताला लगा दिया। ज्यादा दबाव पड़ा तो उस के नायर ने कहा यदि मूर्तियां हटानी है तो पहले मुझे हटा दो, उसके बाद वहां से मूर्तियां हटानी चाहिए। 1950 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। उससे ठीक 10 दिन पहले गोपाल सिंह विशारद नाम के व्यक्ति ने केस दायर किया और कहा कि पूजा करना हमारा मूल अधिकार है, इसलिए हमको अंदर जाकर के पूजा करने का हिंदुओं को अधिकार देना चाहिए। 1959 में रामानंद संप्रदाय का निर्मोही अखाड़ा, उसने भी पूजा का अधिकार मांगा और 1961 के अंदर मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ये संपत्ति हमारी है, ये मस्जिद हमारी है, इसको मस्जिद घोषित करके ये संपत्ति हमारे नाम की जाए, ऐसा वाद दायर करते हैं। 1964 में विश्व हिंदू परिषद का निर्माण होता है। मुंबई के संदीपनी आश्रम में हिंदू समाज को छुआछूत मुक्त करके सभी लोगों में देशभक्ति, धर्म भक्ति, मैं भारत का पुत्र हूँ इसलिए भारत का कल्याण करना है, भारत का उत्थान करना है, कोई बाहर का व्यक्ति आकर नहीं करेगा, मुझे ही करना है, ऐसा भाव जन जन में जगाने के लिए संघ की प्रेरणा से विश्व हिंदू परिषद का निर्माण होता है। तय किया जाता है हिंदुओं में कैसे जागृति आए, हिंदुओं को कैसे झकझोरा जाए। गुलामी के बाद ऐसा आत्मशून्य, दिग्भ्रमित ऐसा जो हिंदू समाज है उसके अंदर गौरव का भाव कैसे जगाया जा सकता है। राम मंदिर का मुद्दा हाथ में लिया जाता है। 1984 में राम मंदिर की मुक्ति के लिए राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का निर्माण होता है। सबसे पहले इसके ताले खुलवाने चाहिए, इसलिए सीतामढ़ी जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां से लेकर अयोध्या तक रथ यात्राएं आरंभ होती है। जिस समय अयोध्या में रथ यात्राएं पहुंचती है, सारे संत, सारे कार्यकर्ता हाथों में जल लेकर के प्रतिज्ञा करते हैं कि इस स्थान को मुक्त कराएंगे, ताले खुलवाएंगे। यदि सरकार ताले नहीं खोलती है तो हम इसके ताले तोड़ देंगे। 1984 में ऐसा संकल्प लिया जाता है। सरयू महारानी के किनारे ही नारे लगते हैं, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम भगवान की कसम खा करके कहते हैं इसी स्थान के ऊपर मंदिर का निर्माण करेंगे, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर, उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण करेंगे जिस स्थान पर
सदियों से हिंदू आस्था के साथ पूजा करता है। ताला लगाने के बाद भी, अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने के बाद भी बाहर खड़ा होकर के उसी और मुंह करके जिस स्थान को पूजित मानता है वहीं पर हम मंदिर बनाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा संत लोग करते हैं। रथ यात्राएं फिर चालू होती है। 1986 में मजबूर होकर के न्यायाधीश के आदेश पर ताले खुल जाते हैं। पूरे हिंदू समाज में हर्ष का वातावरण बन जाता है। सभी हिंदुओं को अंदर जाकर के पूजा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। मुकदमे चलते हैं। बहुत लंबा समय हो गया, सरकार को समझ में नहीं आया, न्यायालय टरकाता रहा। जन जागृति आनी चाहिए, इसलिए पूरे हिंदू समाज को लगे कि मैं उस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा पैसा उसमें लगा हुआ है, मेरे घर से भेजा हुआ पत्थर उसमें लगा हुआ है, इसलिए रामशिला पूजन का कार्यक्रम हाथ में लिया जाता है। रामशिला बनाई जाती है, श्री राम लेकर के गांव गांव में भेजा जाता है। हर हिंदू उसकी पूजा करे और हर व्यक्ति ₹1.25 दे। पूरे देश में 3.5 लाख गांव के अंदर उस शिला का पूजन होता है। 8 करोड़ रुपए इकट्ठे होते हैं। उसी 8 करोड़ रुपए से पत्थर खरीद करके आप टीवी के अंदर देखते होंगे, उसकी गढ़ाई अपने पिंडवाड़ा में हुई, भरतपुर में हुई। बंसी पहाड़पुर का पत्थर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पत्थर, आने वाले 2000 सालों में उसका ना तो रंग बदलेगा ना क्षय होगा। उस पत्थर को लेकर के घड़ करके वहां भेजा जाता है। दिन तय किया जाता है 9 नवंबर। उस दिन हम वहां शिलान्यास करेंगे। सरकार का अड़ियल रुख, लेकिन एक दिन पहले अनुमति मिलती है कि शिलान्यास थोड़ा दूर होने वाला है, वहां पर आप शिलान्यास कर सकते हैं। गुजरात के सोमपुरा परिवार के चंद्र भाई ने 135 फुट चौड़ा, 270 फुट लंबा और 170 फुट ऊंचा ऐसा एक मॉडल भगवान राम का बनाया जाता है। अपन सब लोगों ने चित्र देखा होगा उसका, घर घर में हमने उसकी पूजा की है। पूरे भारत में उसकी पूजा हुई। 9 नवंबर को उसका शिलान्यास किसी संत से नहीं करवाया, कि किसी मंडलेश्वर से, किसी महामंडलेश्वर से नहीं करवाया। हिंदू समाज में जो छुआछूत की भावना है, ये छुआछूत भारत में इस्लाम के साथ आई, घूंघट प्रथा इस्लाम के कारण आई। ये जो पश्चिम के अंदर मुंह करके हम पूजा करते हैं, घर में वास्तु शास्त्र कहता है पूर्व की ओर मुंह करके पूजा करो, उत्तर की ओर मुंह करके पूजा करो, लेकिन हमारे सारे मंदिर उल्टे बने हुए हैं। ये सब इस्लाम के कारण हुए हैं। दक्षिण भारत में नहीं है ऐसा। दक्षिण भारत में पूजा करने वाले का मुंह पूर्व की ओर रहता है, लेकिन यहाँ मंदिर तोड़ नहीं दे, इसलिए मूर्ति हटा करके आक्रमणकारी आते तो बोलते थे ये देखो ये तो मस्जिद ही है, इसका मुंह पश्चिम के अंदर है, हमारे मंदिर उल्टे हो गए। इस्लाम के कारण ही छुआछूत आई। लाखों लोग इनसे संघर्ष करते हुए बलिदान हो गए। हम सब जानते हैं पद्मिनी को 16,000 रानियों के साथ बलिदान, आग की जौहर में प्रवेश करना पड़ा। कितने सारे छोटे छोटे बच्चों को, गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों को 12 साल और 14 साल जिंदा दीवार के अंदर चुना दिया जाता है। गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटा जाता है। भाई मतीदास को आरे से चीरा जाता है। भाई सतीदास को रुई लपेट करके उसको आग लगा दी जाती है। इनके क्रूर इतिहास को यदि हम स्मरण करें, रोंगटे खड़े होते हैं। वीर बहादुर थे, वो देश के लिए बलिदान हो गए। कमजोर और कायर लोग थे, लालची लोग थे, वो धर्मांतरित होकर के मुसलमान बन गए। आज भी भारत के अंदर जो असली मुसलमान है वो यहाँ से चले गए। ये सारे के सारे मुसलमान कौन हैं? ये हमारे ही भाई है, हमारा ही खून है, लेकिन डर और लालच के कारण वो सब इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं। इनकी 12 पीढ़ी 17 पीढ़ी पहले यदि भाटों से पूछा जाए, चारण लोगों से पूछा जाए, तो बता सकते हैं कि इनके पूर्वज हिंदू थे, हमारे ही लोग हैं, लेकिन वो लालच के कारण मुसलमान बन गए। और तीसरे वो लोग थे जिन लोगों को कहा यदि तुमको जिंदा रहना है, हजारों साल तक हमने संघर्ष किया, युद्ध में हार गए, थके हुए लोगों को कहा तुम चाहते हो मुसलमान नहीं बनाया जाए तो हम तुमको जैसा काम कहते हैं वैसा करना पड़ेगा। उन लोगों को कहा चमड़ा काट करके हमारे लिए जूतियां बनानी पड़ेगी। भगवान राम लकड़ी के खड़ऊ पहनते थे। हमारे यहाँ रेशम, मलमल, कपास, सूत होता था, हमको तो चमड़े की आवश्यकता नहीं थी। वो जिस देशों से आए थे वहाँ भगवान की कृपा नहीं है, वहाँ सूत, रेशम, मलमल नहीं होता है। पशुओं को मार करके उन्हीं के चमड़े से ही डोरी बनाई जाती है, उन्हीं से ही थैली बनती थी, उन्हीं से जूते बनते थे। हमको चमड़े का काम करने के लिए मजबूर किया गया। उनके कारण ही मांस का
गौ हत्या करके मांस लेकर आओ हमारे लिए, क्योंकि ये सब मांस भक्षी थे। भारत में उनके कारण मांस का व्यापार चला, व्यापार बढ़ा। और हमारे एक राजा की एक पत्नी, किले में भी कहीं छोटी मोटी जगह होती थी शौच जाने के लिए, लेकिन मुसलमान के राजा के, एक राजा के 400 बेग में होने लगी, बदबू आने लगी, कहाँ जा शौच जाएगी। तो उनको कहा तुम लोगों को यदि जिंदा रहना है, मुसलमान नहीं बनना है, तुमको मल उठाना पड़ेगा। इन लोगों ने कहा हम मल उठा लेंगे लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। उन लोगों के त्याग और तपस्या को हम भूल गए और उसी समाज को हमने अछूत कहना शुरू कर दिया। अपने घर में नहीं आने देते, उसको पानी नहीं पिलाते, कुएं में नहीं घुसने देते, मंदिर में नहीं घुसने देते। बहुत बड़ी हिंदू समाज की समस्या है छुआछूत। छुआछूत समाप्त होनी चाहिए। इसके लिए शिलान्यास किससे करवाया? कामेश्वर चौपाल, बिहार का हरिजन, उससे शिलान्यास करवाया और सारे हिंदू समाज को संदेश दिया हम सब लोग भारत माता के जाए सगे माँ जाए भाई है। पूरे हिंदू समाज को लगा, छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम सब एक मिलकर के यदि काम करेंगे तो देश का भविष्य संवार सकते हैं। कामेश्वर चौपाल हरिजन से शिलान्यास 1989 को करवाया जाता है। मामला फिर लंबा चला, सरकार ने सुना नहीं, फिर कार सेवा तय की गई। लेकिन कार सेवा से पहले जागृति आनी चाहिए। अरणी नाम के पौधे से रगड़ करके अग्नि पैदा की गई, अरणी मंथन, उससे दीपक जलाए गए। और 18 अक्टूबर 1990 की जो दिवाली थी, ये जो युवा पीढ़ी है जिनकी उम्र 35-40 साल हो गए, उनको कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि 35-40 साल पुरानी ये बातें हैं। लेकिन कई लोग हैं अपने में से बुजुर्ग बैठे हैं, उन सब लोगों को याद है। अयोध्या से आई हुई राम ज्योति को मंदिरों में रखा था और 1990 की जो दिवाली थी उसकी जो दीप मालाएं हमने अपने घरों में जलाई थी, वो अयोध्या से आई हुई राम ज्योति से ही जगाई थी। राम ज्योति। और फिर कार सेवा का दिन तय होता है 30 अक्टूबर के दिन, देवोत्थान एकादशी है। अपन सब लोग अयोध्या में कार सेवा के लिए चलेंगे। मुलायम सिंह मुसलमानों के वोटों पे जीता हुआ, मन में दम्भ था, मुसलमान वोट नहीं देंगे, मैं मुख्यमंत्री कैसे बनूंगा, हिंदू यदि मंदिर बना देंगे अगली बार मेरी सत्ता नहीं आएगी, इसलिए यैन कैन प्रकरण इस कार सेवा को रोकना चाहिए। इसलिए उसने सारे अयोध्या को 7 सुरक्षा घेरों से मिलिट्री पुलिस तैनात कर दी, बाढ़ लगा दी, कंटीली खाइयां खोदी, बसें और रेलें रद्द कर दी। उधर जो भी जा रहा था उसको पकड़ करके जेल के अंदर डाला गया। 1947 में देश को आज़ाद कराने के लिए कोई 15-20 हजार लोगों ने सहयोग दिया। लेकिन ये आंदोलन ऐसा था जन जन को झकोरने वाला। पूरे भारत से 5 लाख लोग, सबको पता था गोली चल सकती है। मुलायम सिंह ने कहा था परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मैं कार सेवा होने नहीं दूंगा। सबके मन में डर था, फिर भी देश भर से 5 लाख कार सेवक निकलते हैं, 4.5 लाख कार सेवक गिरफ्तार किए जाते हैं। 5 लाख कार सेवक छुपते छुपाते रात को कंटीली झाड़ियों में से पैदल चल करके पैरों में छाले हो गए लोग अयोध्या और उसके आजू बाजू के गांव में पहुंचते हैं। अयोध्या के लोगों ने उनका ऐसा ही स्वागत किया जैसा कभी भगवान राम 14 साल का वनवास काट करके आए थे। अपने घरों में रोका, अपना जैसा सगा भाई आया है और कोई रिश्तेदार आया है उनको भोजन करवाया, रात को साथ में चल करके रास्ता बताते थे। और जाने वालों में कितना जोश था अपन सब जानते हैं। हमारे महेंद्र नाथ जी अरोड़ा शहीद हो गए, वो स्काउटिंग की ड्रेस पहन करके गए, उनको पता था गिरफ्तार कर लेंगे, अयोध्या पहुंचना है। हिंदू समाज की बात है, यदि कार सेवा नहीं हुई पूरी दुनिया के अंदर अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। कार सेवा किसी भी हालत में होनी चाहिए। स्काउटिंग की ड्रेस पहन करके वो वहां पर पहुंचे, छुपते छुपाते गए, रात को चले। और जब 30 अक्टूबर का दिन आया, राम का कोई भी काम होता है तो हनुमान जी महाराज हमेशा उसकी मदद करते हैं। न्यायाधीश थे KM पांडे, उन्होंने लिखा है कि मैं जिस समय ताला खोलने का आदेश देने के लिए घर से निकला, मेरे घर के बाहर एक काले रंग का बंदर बैठा था। मैंने कभी जीवन में ऐसा बंदर देखा नहीं। और जब मैं न्यायालय पहुंचा तो ऊपर की खिड़की में वो बंदर पता नहीं किस रास्ते से वहां पहुंचा और मेरे को लोगों ने कहा सवेरे से बंदर बैठा है,
ना तो केला खा रहा है ना चने खा रहा है। और मैंने भी जब देखा तो मेरे अंदर ऐसे भाव आए कि ये एक कोई हनुमान जी के रूप में कोई अदृश्य शक्ति मुझे निर्देशित कर रही है कि इसके ताले खोलो। और मैंने उसी बंदर से प्रेरित होकर के वो ताला खोला। ऐसा उन्होंने के.एम. पांडे ने बोला ऐसा। और जब 30 अक्टूबर का दिन था उस समय भी उस गुंबद के ऊपर कार सेवक चढ़े थे। उससे पहले एक बंदर, वही काला बंदर उनको दिखाई दिया। चारों तरफ बैरिकेड्स थे, रोड के ऊपर ग्रीस बिछाया हुआ था, आंसू गैस के गोले, पूरी व्यवस्था कर रखी थी। और मुलायम सिंह तो जानता था कि ये पुलिस गोली नहीं चलाएगी, मिलिट्री गोली नहीं चलाएगी, क्यों सब हिंदू है। और अपने भी जोशीले लोग थे, कई सीधे सरल थे लेकिन कई जोशीले लोग थे, वो अलग टाइप के नारे बना लेते हैं। हमने कहा था हमको 3 स्थान दे दो, अयोध्या दे दो, मथुरा दे दो और काशी दे दो, लेकिन 3 नहीं तो 30,000, नहीं बचेगी कोई बाजार, ऐसे नारे भी लगाए। बाबर बाबर करते हो, लुटेरा, बाहर से आया हुआ हत्यारा, उसको तुम अपना आदर्श मानते हो। तो उन्होंने कहा तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का। जिसको जैसा आया उन्होंने नारे बनाए। ये अंदर की बात है। पुलिस हमारे साथ है ताकि पुलिस वालों को भी बताया भैया हम उग्रवादी नहीं है, हम तो राम का काम करने के लिए आए, आप गोली मत चलाना। मुलायम सिंह भी जानता है। इसलिए मोपला पुलिस जो केरल की है, सारे मुसलमान हैं उसमें, उन लोगों को उसने तैनात किया था गोली चलाने के लिए। 30 तारीख का प्रातःकाल हुआ। एक दिन पहले मीडिया ने अयोध्या की गलियों को टीवी के ऊपर दिखाया। सुनी है गलियां, एक भी कार सेवक दिखाई नहीं देता। कैसे होगी कार सेवा? लेकिन 30 तारीख की प्रातःकाल आजू बाजू के गांव से, घरों से निकले कार सेवक, पैदल चल पड़े। एक कोई हनुमान जी के रूप में व्यक्ति आता है, पुलिस की बस के ऊपर नियंत्रण करता है, उसके ड्राइवर को हटा करके खुद बैठता है, कार सेवकों को कहता है अंदर घुस जाओ। और उस पुलिस की बस को लेकर के जब वो चलता है तो वहाँ जो बैरिकेड्स लगाने वाले लोग थे उनको लगा कि ये तो पुलिस की ही बस है। वो बैरिकेड खोलते जाता है और वो बस लेकर के ठेठ ढांचे के आगे पहुँच जाता है और कार सेवक उतर करके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, प्लास्टर तोड़ देते हैं, झंडा लगा देते हैं। पूरी दुनिया में समाचार जाता है कि हिंदुओं ने जो तय किया था वो काम हो गया, कार सेवा हो गई। पूरी दुनिया में हिंदू समाज की जय जयकार होती है। संतों के प्रण की, संतों की जो प्रतिज्ञा थी वो पूरी होती है। 2 दिन की विश्रांति के बाद 2 नवंबर को पुनः कार सेवा होती है। अपनी हार से तमतमाया हुआ मुलायम सिंह गोलियां चलाता है और हम सब जानते हैं उस गोलियों में हमारे सैकड़ों कार सेवक वहां बलिदान हो जाते हैं। सेठाराम जी मथानिया के रहने वाले 21 साल का जवान, शारीरिक प्रमुख था, गोली लगी, बलिदान हो गए। हमारे महेंद्र नाथ जी अरोड़ा स्काउटिंग की ड्रेस पहन करके गए थे, बलिदान हो जाते हैं। राम कुमार कोठारी हमारे बीकानेर के रहने वाले, बाद में कलकत्ता शिफ्ट हो गए, गोली लगी। दूसरा भाई शरद कुमार कोठारी, वो उसको बचाने के लिए गया, उसको भी गोली लग जाती है और मरते मरते अपने खून से सीताराम बोल करके दोनों भाई भगवान राम के काम के लिए वहाँ बलिदान हो जाते हैं। उनकी एक बहन है, उसका नाम है पूर्णिमा, उसमें 16-17 साल की रही होगी। उसने कहा जब मेरे दोनों भाई भगवान राम के काम के लिए बलिदान हो सकते हैं तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगी। और वो भी प्रतिज्ञा करती है कि जब तक भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। और अब वो शुभ दिन आया है कि वो 40-42 साल की बहन पीले हाथ करके अपने ससुराल जाएगी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी किसी अच्छे घर के अंदर ब्याह करके भेजे। 1990 की बात है। उसके बाद वार्ताओं के दौर चालू होते हैं, लेकिन बहुत लंबा कर देते हैं। मुसलमान सभाओं में आते नहीं थे, मीटिंग के बीच में से उठ करके चले जाते हैं। राजीव गांधी ने भी प्रयास किए, वीपी सिंह जी ने भी किए, चंद्रशेखर जी ने भी किए। और कई बार तो हमारे संत इतने सीधे सज्जन होते हैं कि मुसलमान, शुक्रवार का दिन था, वार्ता चल रही थी, नमाज पढ़ने चले गए और जब वापस आते हैं तो हमारे सत्यमित्रानंद गिरी जी अपने पहनने वाले वस्त्र को ऐसे आगे करके उनसे कहते हैं कि नमाज के बाद जकात देने की प्रथा है, मैं तुमसे दान के रूप में ये राम जन्मभूमि मांग रहा हूँ, आप इसको दे दीजिए। बात मंदिर की नहीं है, बात जन्म स्थान की है। जन्म स्थान एक ही होता है। मस्जिदें तो दुनिया भर में, मंदिर दुनिया भर में बहुत बन सकते हैं, लेकिन जन्मभूमि बदल नहीं सकती। लेकिन
सैयद साबुद्दीन घमंड में चूर, वो कहता है कि महाराज जी ये माचिस की डिब्बी नहीं है जो मैं आपको दे दूं, ऐसा बोल करके हमारे संतों का अपमान करते हैं। यदि उस समय उनको सद्बुद्धि आती, उस समय उनके विचार अच्छे होकर बड़ा मन करके दे देते, आज हिंदू समाज के मन में ये भाव होता, मुसलमानों के प्रति देखने का जो नजरिया है हमारा बदल जाता, लेकिन वो उस यश को ले नहीं पाए। संत फिर तय करते हैं हम फिर कार सेवा करेंगे। इसलिए पूरे देश में खड़ाऊ पूजन होता है। भरत ने जैसे राम के चरण पादुकाओं की पूजा करके वनवास के समय अयोध्या का शासन संचालित किया था, उन खड़ाऊओं का पूजन होता है और फिर बोला जाता है कार सेवा के लिए आइए। 30 अक्टूबर की जो कार सेवा थी उसमें आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी। कहाँ से? सोमनाथ से अयोध्या। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी, बीजेपी ने उसको समर्थन दे रखा था। लालू प्रसाद यादव बिहार का मुख्यमंत्री, समस्तीपुर में जब आडवाणी जी की रथ यात्रा जाती है, आडवाणी जी को गिरफ्तार करके उनको जेल के अंदर डाल देते हैं। आडवाणी जी वहां नहीं पहुंच पाते हैं। फिर संतों ने तय किया खड़ाऊ पूजन से जन जागृति, फिर कार सेवा। 6 दिसंबर 1992 6 दिसंबर का दिन था, लेकिन वास्तव में वो गीता जयंती थी। हम शुभ काम हमेशा तिथि को देख कर ही करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो मुलायम सिंह सरकार थी वो गिर चुकी थी, और दिल्ली में जो वोट क्लब पे 1991 में 4 अप्रैल को रैली हुई थी, 25 लाख लोग वहां पर पहुंचे थे। उस रैली में ही बीजेपी ने समर्थन वापस लेकर के वीपी सिंह की सरकार गिरा दी थी। वापस चुनाव हुए, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए। 6 दिसंबर गीता जयंती को फिर कार सेवा के लिए जाएंगे। पूरे भारतवर्ष से लोग कार सेवा में गए और 6 दिसंबर को वहां पहुंचे तो संतों ने बोला सरयू नदी से पानी लेकर आएंगे, रेत लेकर के आकर के उसकी पीछे की खड्डा है वो भरेंगे, उसकी साफ सफाई धुलाई करेंगे। कार सेवक परेशान थे। कोर्ट ने उस मामले को लंबा किया, सरकार ने उसका निर्णय करने का साहस नहीं दिखाया। परेशान कार सेवकों ने तय किया जब तक ढांचा नहीं टूटेगा मंदिर का निर्माण हो नहीं सकता। मना करने के बाद भी नियत थे कार सेवकों को जो चीज मिली उसी को उखाड़ा और 12 बजे जो काम शुरू किया ढांचा तोड़ने का, शाम को 5 बजते बजते उस ढांचे को ध्वस्त करके, जो कलंक की निशानी थी, जो गुलामी का प्रतीक था, ऐसा काम हिंदुओं ने किया। देश की आजादी के बाद कोई महान काम यदि हिंदू समाज ने किया वो ढांचा तोड़ने का, कलंक के निशानी को हटाने का काम किया। और शाम को एक 25 फीट बाई 25 फीट का पत्थर का चबूतरा बना करके वहां टेंट के ऐसे पर्दे लगा करके भगवान रामलला की मूर्ति लगा करके उसको विराजमान कर दिया। 1992 के बाद पूरे देश के अंदर हस्ताक्षर अभियान चलता है। 10 करोड़ हस्ताक्षर करवा करके शंकर दयाल जी शर्मा को सौंपे जाते हैं कि ये स्थान हिंदुओं को दे दिया जाए। फिर वार्ताओं के दौर, लेकिन मुसलमानों को तो निर्णय करना नहीं था, क्योंकि मुसलमान जानते थे कि वास्तव में ये स्थान हिंदुओं का ही है। जिसके ऊपर लिखा हुआ जन्म स्थान मस्जिद, उसका उत्तर नहीं दे पाते थे जन्म स्थान किसका है। जिसके अंदर मीनार नहीं है, मीनार का मतलब होता है, आजकल तो मुल्ला जब बांग देता है वो कमरे के अंदर माइक रखा रहता है, ऊपर भोंपू लगा रहता है, जोर से बांग देता है। पहले क्या होता था, एक ऐसी मीनार के ऊपर चढ़ करके बांग देता था ताकि पूरा गांव सुन ले। वहां एक भी मीनार नहीं है। तो जहां मस्जिद होती है मीनार जरूरी है, मीनार नहीं। वजू करने का स्थान होता है, हाथ मुंह धो करके जाना पड़ता है, वहां कोई कुआं नहीं। पास में सीता की रसोई है, इधर दशरथ का महल है, इधर हनुमान गढ़ी है जहां पर हनुमान जी महाराज विराजा करते थे। उसके बीच के अंदर बाबरी ढांचा कहां से आ गया? मुसलमानों को पता था हिंदुओं का है, हमको मिले या नहीं मिले, लेकिन हिंदू यहाँ मंदिर नहीं बना सके, इसलिए जानबूझ करके उनको टरका टरका करके आगे किया। हस्ताक्षर जब शंकर दयाल जी को दिए गए, शंकर दयाल जी शर्मा ने कांग्रेस के द्वारा चुने हुए राष्ट्रपति इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहा कि हमको ये बताओ ये जो ढांचा है इसके नीचे पहले क्या था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा हम मेहनत करके आपको बता देंगे। परिणाम क्या निकलेगा? शंकर दयाल जी शर्मा ने लिखित में दिया कि यदि इसके नीचे हिंदुओं का कोई अवशेष निकलता है, मंदिर का प्रमाण निकलता है, तो ये स्थान हिंदुओं को देंगे, और यदि सपाट भूमि पर जब बनी हुई है तो ये स्थान मुसलमानों। रडार के द्वारा एक्सरे कर सकते हैं जमीन की, ऐसी मशीनें मंगाई जाती हैं, उसकी एक्सरे होती है और वहां की एक्सपर्ट टीम ऐसे 36 स्थान तय करके बताती है कि यहाँ खड्डा खोदो, तो कोई न कोई नीचे से
पुरानी बिल्डिंग के अवशेष बिखरे हुए पड़े हैं, वो निकल सकते हैं। आधे मुसलमान मजदूर, आधे हिंदू मजदूर। भारतीय पुरातत्व विभाग के दिशा निर्देश में वीडियोग्राफी करते हुए उस स्थान की खुदाई करते हैं। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर, केरल का रहने वाला और ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग का हेड है, उसने 1986 में जब 86 में कहा, और जब ये टीम बनी तो सौभाग्य से यही के मोहम्मद उस टीम का अधिकारी बनता है। और 36 स्थानों पर जो खुदाई होती है, 4 फीट बाई 4 फीट के ऐसे 40-40 फीट गहरे खड्डे खोदे जाते हैं। 4 चरणों में उस मंदिर को बनाया गया था, उसमें से निकलता है 23 दीवारें निकलती हैं, 22 खंभों के बेस यानी उसकी नींव निकलती है, यक्ष की मूर्ति निकलती है, कमल के फूल के निशान जो पिलर के नीचे होते हैं निकलते हैं, एक बहुत बड़ी घंटी निकलती है, शंकर भगवान की शिवलिंग निकलती है, मकर मुख निकलता है। हमारे मंदिरों में प्रवेश करते हैं तो उसकी देहरी होती है, उसके ऊपर मगरमच्छ का मुंह होता है। शंकर भगवान को पानी चढ़ाते हैं, पानी जहां बाहर निकलता है वहां या तो गौमुख होता है या मकर यानी मगरमच्छ का मुंह होता है, मकर मुख निकलता है। सर्वेक्षण विभाग सिद्ध करता है कि यहाँ पर मंदिर था। इलाहाबाद हाईकोर्ट उसी प्रमाणों के आधार पर एक शिलालेख भी निकलता है 1114 से 1154 के बीच में। गोविंद चंद्र गहड़वाल उसने विष्णु हरि का मंदिर बनाया, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ पत्थर भी निकलता है 5 फीट बाई 2.25 फीट का। तो इन्हीं सारे प्रमाणों के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट उस जमीन के 3 टुकड़े कर देता है। एक टुकड़ा निर्मोही अखाड़े को देते हैं, एक टुकड़ा मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड, बाद में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी नाम बन गया, उसको देते हैं, और तीसरा स्थान हम जिस केस को लड़ रहे थे उसका नाम था रामलला स्वयं विराजमान। रामलला स्वयं विराजमान यानी क्या? एक कांग्रेसी ने यह कहा कि आप लोग तो केवल पूजा का हक मांग रहे हो, लेकिन मालिकाना हक तो मुसलमान लड़ रहे हैं, इसलिए तुम केस हार जाओगे, इसलिए स्थान हिंदुओं का है, मालिक कौन है? भगवान राम है, ऐसा केस दायर करो। तो उस समय देवकी नंदन जी अग्रवाल इलाहाबाद वहाँ के हाईकोर्ट के जज थे और बाद में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष बने। उन्होंने कहा भगवान राम नाबालिग है, बचपन में छोटे बच्चे की तरह है, बच्चे की परवरिश उनका गार्जियन करता है, माँ बाप करते हैं, तो भगवान श्री राम का निकटतम मित्र मैं हूँ, मैं उनका गार्जियन हूँ, इसलिए रामलला स्वयं विराजमान, भगवान रामलला खुद केस लड़ रहे हैं, ऐसा केस दायर किया। और तीसरा हिस्सा रामलला स्वयं विराजमान को मिलता है। 2010 में निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, 2017 तक तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फाइल को देखा ही नहीं। मुसलमानों ने केस को लंबा करने के लिए 450 वकील डाले, वहां भी रोड़े अटकाते रहे। आपने देखा होगा 4 जजों ने मीडिया के सामने आकर के, जो जज निर्णय करने वाला था उसको दबाव में लाने के लिए मीडिया के सामने वो जज आए। मस्जिद इस्लाम का मूल हिस्सा है या नहीं है? एक नया केस उसके अंदर जानबूझ करके डाला गया, और जो 14,000 पन्ने हिंदी और फारसी और उर्दू में थे उसका अनुवाद कौन करेगा, उसके लिए भी रोड़े अटकाए। लेकिन जब योगी जी की सरकार आ गई, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की सरकार इसको अंग्रेजी में लिख करके देगी। उन्होंने 4 महीनों में 14,000 पन्नों का अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और सरकार को दिया, सुप्रीम कोर्ट को दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी, जब हमने उनके सामने फाइल रखी तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो अभी निर्णय देकर के गए, गोगोई साहब, उन्होंने उस फाइल को फेंकते हुए बोला था कि राम मंदिर हमारी प्राथमिकता में नहीं है। यानी जन जन से जुड़े हुए मुद्दे को क्या कहा, हमारी प्राथमिकता में नहीं है। जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो चीजें बिना किसी के वाद दायर किए उठा लेते थे। क्या उठाया? सबरीमला का निर्णय, समलैंगिकता का निर्णय, लिव इन रिलेशनशिप का निर्णय, होली को पानी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, बर्बादी नहीं होनी चाहिए, वो उनकी प्राथमिकता में है। दीपावली के दिन प्रदूषण नहीं होना चाहिए, वो उनकी प्राथमिकता में था। लेकिन राम मंदिर का निर्णय प्राथमिकता में नहीं था। उनको पता था, कांग्रेस ने भी रोड़े अटकाए, बीच के अंदर डाला कि 2019 का चुनाव होगा, उससे पहले राम मंदिर का निर्णय आना नहीं चाहिए। और जज साहब को भी लगा हो सकता है दूसरी सरकार आ जाए, मेरे को भी कोई अच्छा पद मिल जाएगा, और उन्होंने उसको स्वीकार करते हुए उसकी सुनवाई नहीं की। लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है वही हुआ।
पिछली बार से ज़्यादा सीटें आ गई। और इनको फंसाने के लिए एक महिला ने इनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था। इनको भी समझ में आ गया कि कांग्रेसी लोग कैसे होते हैं, और इन्होंने 40 दिन की लगातार सुनवाई करके अभी 9 नवंबर को ये सर्वसम्मति से 5 जजों ने निर्णय दिया है कि ये स्थान भगवान श्री राम का है। नीचे उत्तर भारतीय शैली का मंदिर है और ये स्थान हिंदुओं को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार एक समिति बनाए और वही समिति इस मंदिर का निर्माण करेगी। अपन लोगों के इतने लंबे संघर्ष के बाद हमने उस स्थान को विजय प्राप्त करके अपने अधिकार में लिया है। इतने बलिदानों के बाद लिया है। 92 का ढांचा टूटा था। हमारी 4 सरकारें, केंद्र सरकार ने नरसिंह राव जी ने बर्खास्त की थी, हिमाचल प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार, और संघ के ऊपर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ऊपर 1992 के अंदर प्रतिबंध लगाया। हमारे कितने कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, बलिदान दिए, तब जाकर के अपने को ये शुभ दिन देखने का अवसर और ये घड़ी प्राप्त हुई है। अपन सब लोग सौभाग्यशाली है कि जिन लोगों ने सपना देखा था, मेहनत की थी, वो लोग चले गए। अशोक जी सिंघल चले गए, और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने मेहनत की थी वो सपना देखते देखते चले गए। हम आने वाले 2-3 साल के अंदर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन करके उसके ऊपर कलश विराजमान होगा, उसके अंदर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और जब बनेगा तो जैसे कार सेवा में अलग अलग प्रांतों के लोगों को बुलाया था, हमको जिस दिन बुलाया जाएगा हम भी अपने घर वालों को लेकर के उस राम मंदिर के अंदर अपने हाथ से भेजी हुई उस ईंट को लगाने के लिए अवश्य जाएंगे। वो दिन हमको जल्दी देखने को मिलने वाला है। भगवान राम का मंदिर तो बन गया, लेकिन राम जी के मंदिर के साथ हमको भगवती भारत माता का मंदिर भी बनाना है। अभी बहुत सारे मुद्दे हल करने बाकी है। 370 धारा का हल हुआ है, राम मंदिर का हल हुआ है, और रात्रि को नागरिक संशोधन बिल लोकसभा में पारित हुआ है। लेकिन अभी अपन सब लोग, जिस गांधी जी ने कहा था कि देश की आज़ादी के बाद मैं पहला काम करूंगा गो हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम करूंगा, गो हत्या के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा है। गायों को मारा जाता है, गो हत्या प्रतिबंध लगाना अभी अपना बाकी है। कश्मीर से भगाए हुए 5 लाख हिंदुओं को वहां ले जाकर के वापस बसाना बाकी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से सताए हुए हिंदुओं को नागरिकता देनी बाकी है। और ये 5 करोड़ घुसपैठिए जो भारत के अंदर आ गए, उनको चुन चुन करके उठा करके वापस बाहर फेंकना बाकी है। और इन सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो काम है आने वाले हजारों सालों तक भारत की आबादी 80% हिंदू है, ये 80% से कम नहीं होने चाहिए। मुसलमान आज 14-14.5% है, वो 14.5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ईसाई 2% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये व्यवस्था यदि नहीं करेंगे तो आने वाले समय में न हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहेगी, न हमारे मंदिर सुरक्षित रहेंगे, न गौ हत्या बंद हो पाएगी, गाय सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए समान नागरिक संहिता द्वारा बसाया कुसपुर लेना बाकी है। माता सीता की जन्मस्थली नेपाल, वो हमको लेना बाकी है। और भगवान श्री राम ने जहां खड़े होकर के उपदेश दिया था, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, वो श्रीलंका भी हमारे पास नहीं है, वो भी हमको लेना बाकी है। आज हिंगलाज माता हमको पुकार रही है, आज ढाकेश्वरी देवी का मंदिर हमको पुकार रहा है, पशुपतिनाथ का मंदिर हमको पुकार रहा है, सरस्वती नदी हमको पुकार रही है। भक्त प्रहलाद जहाँ पैदा हुए और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान ने जहाँ अवतार लिया, वो मुल्तान, वो हमको पुकार रहा है। ननकाना साहब जहाँ गुरु नानक देव जी पैदा हुए, वो हमको पुकार रहा है, भारत के अंदर विलय करो। कमजोरी के कारण संगठित नहीं था हिंदू, एक नहीं था, राष्ट्रभक्ति नहीं थी, इसलिए मजबूरी में 1947 में देश का विभाजन हो गया। अब तो तुम्हारा काम बढ़ गया है। हिंदुओं, भारत माता के पुत्रों, आकर के मुझे वापस अखंड करो, अपने देश को एक करो। ये भाव वहां की धरती से आवाज आ रही है। अपन सब लोगों को अभी अपने देश को, खंडित देश को अखंड करना बाकी है। अपन सब लोगों को विवेकानंद जी का सपना, पुनः विश्व गुरु बनेगा भारत, बाकी है। अरविंद का सपना, डॉक्टर एडगेवार 1925 में जो सपना देखा था, वो सपना पूरा करना हम सब लोगों को बाकी है। अपन सब लोग अपने काम को बढ़ाएं, गांव-गांव में जाएं। 1947 में आज जैसा यदि संगठन होता, हम देश का विभाजन नहीं होने देते, लेकिन उस समय अपना संगठन छोटा था।
संघ बहुत छोटा था। आज हमारा 60-70 हजार गाँव में काम है। देश भर में 6 लाख गांव है। जिस दिन 3 लाख गांव के अंदर काम हो जाएगा, हर जगह हमारा कार्यकर्ता हो जाएगा, हर जगह 15-15, 20-20 युवकों की टोलियां बन जाएगी, बजरंगी खड़े हो जाएंगे, दुर्गा बाई की बहिनें खड़ी हो जाएगी। सब जगह एक आवाज के ऊपर प्रदर्शन करना हो, चाहे चक्का जाम करना हो, चाहे सड़कों पे आना हो, ऐसे देश के लिए बलिदान देने वाले नवयुग खड़े हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं कि हम सब लोग भारत को अखंड होता हुआ देखेंगे। अब तो लक्षण भी दिख रहे हैं। इसलिए अपन सब लोग तन मन धन लगाकर पूरी मेहनत करके अपने कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाएं, गांव गांव के अंदर जाएं, सोए हुए हिंदुओं को जगाएं। अरे तू कहाँ सो रहा है? भगवान ने तेरे को रोटी कपड़ा मकान, खाओ पियो मौज करो, मकान बनाओ, शादी करके चले जाओ, इसके लिए नहीं भेजा है। तेरे को परमात्मा ने भेजा है नर से नारायण बनने के लिए, समाज का फर्ज उतारने के लिए तेरे को भेजा है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और खड़े हो जाओ। हिंदू समाज को संस्कारित करना बाकी है और संस्कारों के अभाव के कारण ही ये अभी जो कुछ भी चल रहा है, बलात्कार की घटना है, अखबार में आना है, ये भी भाइयों ये हिंदुस्तान की नहीं है, ये इस्लाम की देन है। जिस समय इस्लाम भारत में आता है उस समय बलात्कार की घटनाएं शुरू होती है। नहीं तो याद करो रामायण, एक भी घटना नहीं बलात्कार की। हनुमान जी लंका में जाते हैं, रात्रि को राक्षसों के कमरों में घूमते हैं। हमारा बजरंगबली, हमारे वीर हनुमान जी जितेंद्रिय, उन सब आकर्षण को छोड़ करके वापस आ जाते हैं। ये हमारे भारत का चरित्र था, ये हमारे भारत का आदर्श था। महाभारत के युद्ध के अंदर एक भी बलात्कार की घटना नहीं। सिकंदर भारत में आता है, उसके सैनिक कोई बलात्कार नहीं करते। मुसलमान एक ही सिद्धांत, स्त्रियों को उठा करके ले जाओ। बलात्कार की प्रथा, पशुवृत्ति, ये इस्लाम के कारण शुरू हुई है। हमारे देश की आज़ादी के बाद जो देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया, उसके कारण संस्कारों से विहीन हो गई शिक्षा, धर्म का अभाव हो गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म को गायब कर दिया। केवल काम, केवल अर्थ, तो एक यंत्र जैसा मनुष्य निर्माण करने का काम हो गया। पाठ्यक्रमों में जब तक रामायण का पाठ नहीं होगा, पाठ्यक्रमों में जब तक महाभारत नहीं पढ़ाई जाएगी, लव कुश, ध्रुव प्रहलाद, पद्मिनी, दुर्गा माता, इनके जब तक पाठ नहीं पढ़ाए जाएंगे, संस्कार नहीं आएंगे, और बिना संस्कारों के तो ऐसे कुकृत्य ही होंगे। इसलिए अपन सब लोग हमारे स्कूलों में, हमारे संस्कार केंद्रों में, हमारी शाखाओं के अंदर जो संस्कार देने के काम करते हैं, वो संस्कारों को और प्रबल करना पड़ेगा। हम छोटे थे, पढ़ते थे, देशभक्ति के पाठ थे, सारे के सारे गायब हो गए। और उन शिक्षा व्यवस्था से पढ़े हुए लोग जब पुरानी फिल्में बनाते थे, आप लोगों ने मदर इंडिया देखी होगी, नहीं देखी तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ मदर इंडिया फिल्म देखना। आज से 60-70 साल पहले बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में संस्कारों के पाठ थे, इसलिए फिल्में भी ऐसी बनती हैं। अपनी माँ को सताए हुए व्यक्ति की बेटी को उठा करके उस फिल्म का हीरो लेकर के भागता है, घोड़े के आगे बिठा करके लेकर जाता है, उसकी माँ बंदूक लेकर खड़ी होती है। ये गांव की इज्जत है, लड़ाई अलग चीज है। तू इसकी बेटी को उठा करके नहीं ले जा सकता। उसने कहा माँ तेरे को इसने बहुत दुख दिया है, तेरे कंगन ले लिए। उसने कहा चलता रहेगा, लेकिन स्त्री को उठाकर नहीं ले जाएगा। और जब वो उठा करके घोड़े के ऊपर ले जाता है, उसकी माँ उस अपने बेटे को गोली मार देती है। ये उस समय के संस्कारों के कारण फिल्म बनी। और आज हम सब लोग कैसे फूहड़ गीत सुनते हैं, किस प्रकार के बजते हैं, अपने को शर्म भी नहीं आती, ऐसे गीत बजाते हैं। कारण ये वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था के कारण ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पाठ्य पुस्तकों में क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गणेश लिख दिया, अल्लाह मच गया। अरे गणेश तो हिंदुओं का है। ये सांप्रदायिकता का जहर बच्चों में जबरदस्ती डाल रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि मुसलमानों के दबाव के कारण और ग से गणेश हटा करके ग से गधा पढ़ाया जाता है। और जब ऐसा होगा तो उसी के परिणाम, दुष्परिणाम निकलेंगे। तो अपन सब लोगों को संस्कार का पक्ष मजबूत करना है। आप सब लोग इस संगठन से जुड़े, सेवा, सुरक्षा और संस्कार के शुभ काम में लगा हुआ विश्व हिंदू परिषद आप सबसे आह्वान करता है कि ये जो बचे हुए काम पूरे करने हैं, इसलिए विश्व हिंदू परिषद को आप तन मन और धन से सहयोग करेंगे। ऐसी आपसे विनम्र निवेदन विनती करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। बोलिए भारत माता की।
हिंदू सभी धर्म की, हिंदू संस्कृति की, हिंदू सभ्यता की, जोर से बोलना हाथ ऊंचे करते हुए, जय श्री राम। राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। राम लला हम आएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। बच्चा बच्चा राम का, बच्चा बच्चा राम का। जय जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी की बहनों को संस्कारवान